हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी मीन? प्रोबेबिलिटी मीन्स एन एजम्पशन, मतलब एक चीज होने का मतलब चांस, वही होता है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मतलब एक एजम्पशन ही है और कुछ नहीं, बस प्रोबेबिलिटी का एजम्पशन है. 100% एक्यूरेट होगा वो नहीं होगा, वो गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी एजम्पशन है. ठीक है, सपोज बाहर बारिश है, ठीक है, और तुम लोग का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. एक कोई किसी स्टूडेंट को मैंने पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स या फिर 5 घंटे. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन इन 5 आवर्स. ओके, बारिश का मौसम है, ठीक है, तुमको वेदर फोरकास्ट में दे दिया है कि बारिश होने वाला है. ठीक है, और बहुत तगड़ा बारिश होने वाला है. ठीक है, और फिर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोग को. ठीक है, कि 5 घंटे में होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि बादल पूरा घिरा हुआ है. ठीक है, तो इट इज ऑलमोस्ट यस. दैट मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है वो है 100%. ठीक है, ये कौन सा टाइप का प्रोबेबिलिटी है? देखो, प्रोबेबिलिटी 3 तरीके के हैं. एक है क्लासिकल, दूसरा है इंपेरिकल, ठीक है, दूसरा इंपेरिकल, तो तीसरा है सब्जेक्टिव. ये तीनों तरीके के प्रोबेबिलिटी है, क्लासिकल, इंपेरिकल और सब्जेक्टिव. अब आप बोलोगे कि क्लासिकल क्या है, इंपेरिकल क्या है, सब्जेक्टिव क्या है? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है थियोरेटिकल, मतलब बारिश होने का चांसेस क्या है, उसका कुछ मैथमेटिकल फिगर नहीं है, तो वो होता है सब्जेक्टिव. ठीक है, ये रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्यूशन, मतलब कोई गेस, जैसे गेस कर रहे हो. ठीक है, एजुकेटेड गेसेस और एस्टिमेट्स, मतलब जो गेस करोगे वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, वो मतलब एजुकेशनल गेसेस होना चाहिए, मतलब तुमको काफी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद तुम जो गेस करोगे वही होता है एजुकेशनल गेसेस. ठीक है, तो उसमें कुछ मैथमेटिकल फिगर नहीं होगा, यस और नो में आंसर दिया जाएगा कि 5 घंटे में बारिश होगा कि नहीं. ठीक है, इन मानसून सीजन it has been predicted that it is going to rain heavily in your area as well as the clouds are covered throughout your place. Okay, so इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यस होगा. तो दिस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. अब आप बोलोगे कि सर इंपेरिकल क्या है और क्लासिकल क्या है? इंपेरिकल क्या है देख लो. इंपेरिकल मतलब तुमको दिया होगा कि एक कॉइन को तुम 1000 बार टॉस कर रहे हो, 1000 टाइम टॉस कर रहे हो. ठीक है, उसमें से हेड आने का मतलब हेड कितनी बार आ रहा है ना, 400 बार आ रहा है. टेल कितनी बार आएगा? फिर 600 बार आएगा. दैट मीन्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल? 600 by 1000. इसका फॉर्मूला क्या है ना? इसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. एक चीज होने का फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार हो रहा है, मतलब टेल कितनी बार आ रहा है? 600 बार आ रहा है. ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 1000 है, मतलब 1000 से 600 बार आ रहा है. दैट मीन्स 600 by 1000 होगा. तो फॉर्मूला फॉर इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट बाय टोटल फ्रीक्वेंसी. इसको आप ये भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट बाय टोटल फ्रीक्वेंसी F/n. ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. ये एक इंट्यूशन है या फिर एजुकेशनल गेसेस है, या फिर इसको एस्टिमेट्स भी बोला जाता है. मतलब लिटरल एस्टिमेट्स, मतलब जो मतलब पढ़े लिखे आदमी जो गेस करेगा वही होगा सब्जेक्टिव. मतलब कोई भी ऐसा कुछ मतलब अजीब तरीके का गेस नहीं हो सकता, वो एक प्रॉपर एजुकेशनल गेसेस होगा. ठीक है, और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, व्हाट इज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे 1000 बार था. ठीक है, वो बोलेगा अभी कि एक कॉइन इज टॉस्ड, बस इतना ही है. एक कॉइन इज टॉस्ड, कितनी बार बोल रहा है, कितनी बार होगा वो नहीं दिया गया है. ठीक है, एक कॉइन इज टॉस्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड? तो हेड मतलब टोटल कितना है? सैंपल स्पेस मतलब कि टोटल इवेंट्स कितना है? मतलब हेड एक होगा, टेल एक होगा, 2 है, तो मतलब 2 है. अब क्या मैंने पूछा था, हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है ना,
तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हेड कितनी बार है? 1 आउट ऑफ 2 टाइम्स. So this is classical probability. So the formula for classical probability will be number of outcomes from an event by total number of outcomes in sample space. Sample space मतलब कितना पॉसिबिलिटीज हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर. एक ऑब्जेक्ट है कॉइन, उसके अंदर कितना पॉसिबिलिटीज हैं. जैसे कि मतलब अगर एक डाइस ले लो, लूडो जिसमें खेलते हो, ठीक है, उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो सकता है? 6 हो सकता है. 1 2 3 4 5 6. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? ये क्वेश्चन है, ठीक है. ए डाइस इज रोल्ड. ओके, ए डाइस इज रोल्ड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर? ऑड नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना सब है वो लिख लेता हूं पहले. सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6. तो नीचे में 6 रहेगा, ठीक है. तो नीचे में 6 रहेगा. ओके, ऑड कौन सा है? 1 है, 3 है, 5 है. तो ऊपर में नंबर ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन इवेंट. इवेंट क्या है ना? ऑड नंबर से इवेंट. कितना टो है? 3 टो है. 3/6 विच इज 1/2. ठीक है. इसमें कितनी बार डाइस रोल कर रहा है वो दिया है क्या? नहीं ना, वो नहीं दिया है, मतलब वो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में जाता है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों टाइप का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है. एम्पिरिकल जिसमें तुमको कितनी बार वो फंक्शन कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, वो दिया रहेगा. क्लासिकल में वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में तुमको जानना पड़ेगा कि मतलब कितना तो उसका सैंपल स्पेस है, ठीक है. उसमें कुछ दिया नहीं होगा, उसमें तुमको याद करना पड़ेगा, मतलब कुछ चीजों के बारे में जानना पड़ेगा. विदाउट एनी नॉलेज यू कैन डू दैट. ओके. सब्जेक्टिव क्या है? टोटल एजम्पशन ही है, मतलब एक इंट्यूशन है, मतलब एजुकेशनल गेसेस है, या फिर उसको तुम क्या बोल सकते हो? एजम्पशन बोल सकते हो, ठीक है. मतलब जान के, मतलब उस चीज में नॉलेज भी होना जरूरी है, ठीक है. वो मैथमेटिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, वो थियोरिटिकल होता है. क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं. अब जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम प्रोबेबिलिटी तो किस टाइप का, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है? रेंज ऑफ ए प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या हो सकता है? अगर नंबर में डिनोट करो तो वो 0 से लेके 1 तक वेरी करेगा, अगर उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में डिनोट करो, ठीक है. अगर परसेंटेज वाइज डिनोट करो तो 0% लेके 100% तक होगा, ठीक है. प्रोबेबिलिटी हमेशा ये जो इसके बीच में रहेगा, यहां पे कहीं पे रहेगा और यहां पे कहीं रहेगा, ठीक है. जैसे कि हम लोग रिसेंट क्वेश्चन में हम किए थे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इफ ए कॉइस इज थ्रोन वंस. कितना था? 1/2. 1/2 का वैल्यू कितना है? 0.5, जो कि इसके बीच में है, ठीक है. ओके. अगर वो पूछता कि इफ ए कॉइन इज टॉस्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव आइदर ए हेड और ए टेल. दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/2 होगा ना? नहीं, हेड का और टेल का मिलकर 2 हुआ, और टोटल कितना था? 2 ही था. 2/2 इज 1. दैट मीन्स ये हो गया. ओके. इफ ए डाइस इज थ्रोन रोल्ड वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल हैव ए हेड. डाइस के अंदर हेड कुछ चीज है? नहीं ना. दैट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0/2, 0/6, जो कि होगा 0. तो अब जो भी हम लोग प्रोबेबिलिटी एजम्पशन निकालेंगे मैक्सिमम इसके अंदर ही रहेगा, 0 और 1 के अंदर ही रहेगा. दैट डजंट मीन कि 1 और 0 का नहीं आएगा, 1 और 0 का भी आएगा. 1 और 0 का कुछ स्पेशल नेम्स होता है. 1 मतलब श्योर इवेंट, इसको श्योर इवेंट बोलते हैं. मतलब जो हम लोग अभी 2/2 किए ना, वो जरूर आएगा. मतलब तुम कॉइन टॉस करो, हेड या टेल, वो जरूर आएगा. क्वेश्चन क्या था? आइदर गेटिंग हेड और टेल. तो कॉइन को टॉस करते ही वो हेड या फिर टेल आएगा ही आएगा, मतलब 100% ट्रू. और डाई को कितना भी रोल कर लो वो हेड आएगा ही नहीं. दैट मीन्स दैट इज 0, इम्पॉसिबल इवेंट. उसको 0 को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है. वही 0 को अगर परसेंटेज वाइज डिनोट करो तो वो 0% होगा, और 1 को अगर परसेंटेज वाइज डिनोट करो तो 100% होगा. और जो 1/2 अगर है वो इसके बीच में रहेगा, वो कितना परसेंट होगा? 1/2 इंटू 100. जितना तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, वो परसेंट निकल जाएगा. तो कितना हो जाएगा? वो 50%. 50% 0 और 100% के बीच में रहेगा.
तो 1 is nothing but 100%, 0 is nothing but 0%. 0, this column is called impossible column and this column is called sure column. This is impossible event, this is sure event. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसके रेंज के अंदर ही आएगा. प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1 और कैन नेवर बी लेस देन 0. ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 0 से कम हो नहीं सकता. ठीक है, ओके. और एक क्वेश्चन है, हम करते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 4. ठीक है, डाइस रोल ट्वाइस. ट्वाइस करोगे मतलब डाई 1 में कुछ आएगा, डाई 2 में कुछ आएगा. ठीक है, तो मतलब पहले हम सैंपल स्पेस निकाल देते हैं. सैंपल स्पेस, ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है. सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? पहले डाइस में 1 गिरेगा, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2, 1 3, 1 4, 1 5, फिर 1 6, फिर 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 6 1, 5 2, 6 2, 5 3, 6 3, 5 4, 6 4, 5 5, 6 5, 5 6 और ये 6 6 हो गया. ठीक है, तो अब इतना टाइप का सैंपल स्पेस होगा, क्योंकि 2 डाइस को रोल कर रहे हो, मतलब पहले में 1 गिरेगा, दूसरे में 1 गिरेगा, पहले में 4 गिर सकता है, दूसरे में 4 गिर सकता है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहेगा? यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6 into 6 which is 36. तो अब बताओ क्वेश्चन क्या है कि सम 4 होना चाहिए. दोनों का गिरने के बाद सम 4 होना चाहिए. मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 और 3 हो सकता है. ठीक है, 1 और 3 मिलकर 4 हुआ. फिर 2 और 2 मिलकर 4 हुआ दूसरा. फिर और क्या होगा? और 3 और 1 होगा. ठीक है, 4 0 हो सकता है, लेकिन 4 0 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 कुछ एलिमेंट नहीं है डाइस का. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या और कुछ हो सकता है क्या? 1 3, 3 1, 2 2, बस इतना ही होगा. ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 3/36 which is 1/12. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, हम लोग और भी क्वेश्चन अभी करेंगे. ठीक है, ओके बच्चों, अभी अभी हमने पता किया है कि एक प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है ना, 0 से 1 तक होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, कुछ फ्रैक्शन में होता है जो कि 0 और 1 के अंदर ही होता है. 1 मतलब श्योर इवेंट, 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट. ठीक है, सपोज अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होने का चांस है अगर 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट क्या होगा? क्या होगा? 2/3 होगा. मतलब 3 केसेस हैं, उसमें से एक चांस है होने का, तो 2 चांसेस है नहीं होने का ना. नहीं, इसको मैं सिंपल एग्जांपल में आपको बता रहा हूं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डाइस है जिसको तुम रोल कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6. ये क्या है? ये सैंपल स्पेस है. सैंपल स्पेस इतना है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3? कितना होगा ना? एक ही है, आउट ऑफ हाउ मच? 6, तो 1 out of 6 होगा. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 3 इज 1 out of 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 कितना होगा? 3 नहीं होगा, दैट मीन्स बाकी सब है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5/6 होगा ना. नहीं, ठीक है, मतलब एक कंडीशन ऐसा है जिसमें हो सकता है और 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें नहीं होगा. ठीक है, दैट इज वाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 3 is 1 out of 6
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 3 इज 5 आउट ऑफ 6. ठीक है, एक चीज आप लोग कंक्लूड कर चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट क्या होगा, ये हमेशा 1 ही रहेगा, ये ध्यान रहे. क्योंकि अगर ये कुछ वैल्यू है तो ये कैसे निकलता है 1 माइनस करके, या फिर ये कुछ वैल्यू है ये कैसे निकलेगा 1 माइनस करके. देखिए फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ना इसी कर रहा हूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग 3 कितना होगा, ये हो गया 1/6 प्लस ये हो गया 5/6. तो एलसीएम गया 6, ये हो गया 1 + 5 जो कि होगा 6/6. 6/6 कितना होता है 1. दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इज ऑलवेज 1. ठीक है, फुल होगा.